अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़े जान की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। कहानी का आगाज एक बेवा औरत और एक यतीम बच्ची के साथ होता है। कहानी एक जमीनी तनाज़ात में फंसी हुई बेवा औरत के बारे में है। कहानी उस बेवा औरत के बारे में है जिसका शौहर मर जाता है। वो बीवी मेके नहीं जाती, अपनी बेटी को लेके ससुराल यानी कि अपने शौहर के घर में रहती है। ससुराल वाले कितना तंग करते हैं। देवर और जेठ अपनी बेवा भाभी के ऊपर कितनी गंदी नजर रखते हैं, इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को दिखाया जाता है जिनके बाप मर जाते हैं, उनके कजन उनके साथ किस तरह फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, के साथ बदकारी करने की कैसी कोशिश करते हैं। वह औरत और यतीम बच्ची का इस जहान में कोई ठिकाना नहीं इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। वह औरत और यतीम बच्ची कितनी बेबस होती है इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। यहाँ इस ड्रामे के अंदर बेवा औरत तजीन हुसैन हमारे तल्लत हुसैन बेटी अदा कर रही है, और ये तजीन हुसैन जवानी में बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। मुद्दतों बाद आज कर्ज़े जान के अंदर बेवा औरत का किरदार अदा करेगी। इसी बेवा औरत की बेटी यानी कि यमुना ज़ैदी नश्मा नामी किरदार में नजर आएगी। इस ड्रामे के अंदर वकालत की डिग्री इसके पास है और प्रैक्टिस करने के लिए अपने ताया से कहेगी। ताया अपना एक नंबर दा हरामी निश्चयी फ्लर्टबाज बत्ताखोर लड़के के साथ की शादी करना चाहता है, क्योंकि ताई को पता है मेरे बेटे तो लड़कियों के साथ इससे लूटना इसकी हॉबी है और शादी नहीं करेगा। क्यों ना अपने ये मरे हुई भाई की बेटी को मजबूर करके अपने बेटे के साथ ब्याह देती हूँ। यमुना जैदी जो कि वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन वो घर से जाना तो चाहती है, लेकिन ताई ने शर्त रखी अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे बेटे के साथ तुम्हें शादी करनी होगी। यमुना जैदी आखिर करे तो क्या करे। नश्मा ने फिर अपने ताई की शर्त को कबूल कर लिया, अपने कजन के साथ मंगनी करवा ली। मंगनी के बाद वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और वहां पे जाके बुज़दिल लड़की शेरनी बनती है, नीति बनती है, अपने हक के लिए आवाज उठाती है। अपनी माँ को भी कहती है कि खुदा का वास्ता बुज़दिल मत बनो, अपने फैसले माँ खुद लेना सीखो। ना ज्यादा अपनी माँ से बार हबार कहेगी कि मैं तो लोगों को उसके हक लेके देती हूँ, मैं वकालत की डिग्री कैसे कर दूं और अपना हक कैसे ना लूं, मुझे मेरा हक चाहिए। ना ज्यादा फिर अपनी माँ से कहेगी कि अब हमें इस घर में नहीं रहना, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ये आवाज हम इस घर में रह के नहीं बल्कि इस घर से जाके करेंगे। नाज़रीन सामीन, कहानी के अंदर ट्विस्ट तो तब आया यमुना जैदी जिस बॉस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाती है वो है इस ड्रामे का हीरो। नाम है उसका उसामा। उसामा यमुना जैदी से मोहब्बत कर बैठता है, बार बार उससे कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। यमुना जैदी ने फिर बुरहान यानी कि उसामा को सारी सूरत हाल बता दी कि मैं एक यतीम लड़की हूँ, माँ मेरी बेवा है, खानदान वाले हमारे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, हमारा हक हमारे खानदान वालों ने खा रखा है। यमुना जैदी ने तो उसामा इस ड्रामे के अंदर बड़े वकील को यानी इस ड्रामे के हीरो को बता दिया मेरी मंगनी हो चुकी है ताई के साथ। ये भी बता दिया जिस लड़के के साथ मेरी मंगनी हुई है वो एक नंबर का हराम है, हर दुनिया के ऐब उसके अंदर है, पीने पलाने का शौकीन है, लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलना उसकी हॉबी है। इस ड्रामे का हीरो वकील उसामा फिर यमुना सैदी से कहेगा ऐसे लड़के के साथ तुम क्यों शादी कर रही हो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, वकील हो, दूसरों को हक दिलवाने तुम्हें आते हैं, अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती। यमुना जैदी उसामा से कहेगी कि सिर्फ मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ, मेरी माँ की जुबान काट दी है उन्होंने, मेरी माँ अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठाती, मेरी माँ बुज़दिल है, उनके घर में कैद हैं। मामा यमुना जैदी यानी कि नश्मा को समझाएगा, बुझाएगा, उसका ब्रेन वॉश करेगा और उसके अंदर डरपोक बुज़दिल ही निकालेगा। उसामा नश्मा के घर में आएगा, नश्मा की माँ को भी समझाएगा और कहेगा कि खुदा का वास्ता है अपनी जिंदगी तो आपने इस तरह बुज़दिली गुलामों की तरह निकाल दी, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह की जिंदगी मत दें। आप अपनी चाहती हैं कि आपकी बेटी भी गुलामों की जिंदगी बसर करे। फिर जाके तजीन हुसैन यानी निश्मा की माँ के दिल के अंदर खौफ और बुज़दिली खत्म हुई। जी इसी कहानी के अंदर ट्विस्ट तो तीसरा तब आएगा जब आप लोगों को पता चलेगा नश्मा का बाप और उसामा का बाप, सॉरी सॉरी सॉरी, नश्मा की माँ और उसामा का बाप जवानी में क्लास फेलो थे, मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, कि न जाने कैसी वजह कुछ ऐसी वजूहात हुई कि मोहब्बत अधूरी रह गई, शादी हो ना सकी। नश्मा की माँ किसी दूसरी जगह हो गई शादी और उसामा की बाप की शादी भी किसी दूसरी वजह तरफ हो गई। अब इन दोनों के बच्चों ने कुदरत ने तकदीर ने इन दोनों को इकट्ठा करना था। मामा की माँ वैसे मर गई, नश्मा की माँ भी मर गई, मामा का बाप भी अभी कमवारा रंडा,
نشما کی ماں بھی رنڈی یعنی کہ بیوہ، یہاں پہ ان